मैथ्स की क्लास चल रही थी और दुनिया के सबसे नामी गिरामी मैथ के प्रोफेसर पॉल सैमुअल्सन ब्लैक बोर्ड पर मैथ के सवाल सॉल्व कर रहे थे। अचानक सामने से एक कुर्ता पैजामा पहना फर्स्ट ईयर का लड़का उठ के खड़ा होता है और कहता है, सर आपने ये जो सवाल सॉल्व कर रहे हैं ये गलत है, ये इस तरीके से नहीं सॉल्व हो सकता है। पूरे क्लास में सन्नाटा छा जाता है कि दुनिया के सबसे नामी गिरामी प्रोफेसर पॉल सैमुअल्सन सर के सॉल्व किए गए सवाल पर एक फर्स्ट ईयर का लड़का सवाल उठा रहा है। सैमुअल्सन सर खड़े हो गए। उन्होंने उस लड़के से पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं ये सवाल सही लग रहा है। उसने कहा, सर आप ये पूरा सवाल जिस फॉर्मूले के बेस पर सॉल्व कर रहे हैं वो फॉर्मूला ही आपने गलत लिखा हुआ है। उन्होंने कहा, तुम कैसे कह सकते हो, कल के आए फर्स्ट ईयर के लड़के और मुझे समझाओगे। उन्होंने कहा, सर मैं भारत से आया हूँ, हम बचपन से गणित को समझ कर पढ़ते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से एक एक फार्मूला रटने की आदत हमारी बचपन से है, इसीलिए ये फार्मूला आपसे भूल हो सकती है लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है ये फार्मूला आपने गलत लिखा हुआ है और जिस तरीके से आप सॉल्व कर रहे हैं उस तरीके से इसका उत्तर दूसरा ही आने वाला है। सैमुअल्सन ने फार्मूला चेक किया तो सच में फार्मूला उन्होंने गलत लिखा हुआ था। उन्होंने फार्मूला सही किया, अपनी गलती मानी और इसके बाद सैमुअल्सन के सबसे प्रिय विद्यार्थी बनकर वही लड़का उभरा और काफ़ी लंबे समय तक सैमुअल्सन का सबसे अच्छा दोस्त बना रहा। उस लड़के का नाम था डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। और सुब्रमण्यम स्वामी कितने बड़े अर्थशास्त्री हैं और कितनी अच्छी उनकी इकोनॉमी पे पकड़ है, ये तमाम बातें हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। आज के इस वीडियो में मैं सुब्रमण्यम स्वामी की ज़िंदगी के एक बेहद खास छोटे से किस्से की बात आपको बताऊंगा जो आपको किसी थ्रिलर और सस्पेंस वाली फिल्म की तरह लगेगा देख के कि ये कहानी इतनी तेज़ी से इतने सारे मोड़ पर भागती हुई कैसे चलती है। पूरा वीडियो देखिएगा, बेहद दिलचस्प है ताकि सारी कहानियाँ आसानी से समझ सकें। लंदन से पढ़ाई करने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी भारत आते हैं और आईआईटी दिल्ली में इकोनॉमी के प्रोफेसर हो जाते हैं। इसी बीच पॉलिटिक्स में भी लगातार हाथ आजमाते हैं। दक्षिणपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे तो जब इमरजेंसी लगी तब शिकंजा इन पर भी घसा, लेकिन संघ के कई नेताओं की तरह ये भी भूमिगत हो गए और अंडरग्राउंड होकर संघ की तमाम सरकार विरोधी नीतियों के प्रचार प्रसार में लग गए। उन्हीं दौरान ये नानाजी देशमुख के संपर्क में आए। नानाजी देशमुख के साथ उन्होंने काफ़ी लंबा समय बिताया। बतौर सुब्रमण्यम स्वामी नानाजी देशमुख अपनी गाड़ी का ड्राइवर नहीं रखते थे। इसलिए नहीं रखते थे क्योंकि उन्हें यह शक रहता था कि कहीं वो ड्राइवर उनके साथ विश्वासघात न कर दे और सरकार को ये खबर न कर दे। आप अभी उस स्थिति का अनुमान नहीं लगा सकते हैं जब पूरे देश की सरकार आपके खिलाफ हो, पूरे देश की मशीनरी इसीलिए लगी हो कि आपको किसी भी स्थिति में गिरफ्तार करना है। एक छोटे कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक ये आदेश हो कि किसी भी स्थिति में आपको पकड़ना है और ऐसी परिस्थितियों में आपको न केवल उन लोगों से बचना है, गिरफ्तारी होने से बचना है, बल्कि सरकार विरोधी नीतियों का लगातार प्रचार प्रसार करना है। ये बेहद महत्वपूर्ण और पेचीदा काम था, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी और नानाजी देशमुख मिलकर इसे बखूबी अंजाम दे रहे थे। सुब्रमण्यम स्वामी नानाजी देशमुख के ड्राइवर बन गए थे और वे गाड़ी चलाते थे और नानाजी देशमुख पीछे बैठे रहते थे। सुब्रमण्यम स्वामी ने उस दौरान अपना रंग रूप पूरी तरह से बदल लिया था और एक सरदार के वेश में रहते थे। नरेंद्र मोदी की सरदार वाली तस्वीरें आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी भी उस दौरान सरदार के वेश में रहते थे, जिनमें पगड़ी होती थी, हाथ में कड़ा होता था, चेहरे पे दाढ़ी होती थी और इसी तरीके के वेश में लगातार घूमते रहते थे। ज़्यादातर समय सुब्रमण्यम स्वामी ने अपना कार्य गुजरात और तमिलनाडु में रहकर किया, चूँकि यही दो ऐसे राज्य थे जहाँ पर कांग्रेस की सरकार उस समय नहीं थी। एक किस्सा बताते हैं सुब्रमण्यम स्वामी कि एक बार उन्हें आदेश दिया गया कि आपको मणिनगर रेलवे स्टेशन जाना है। रेलवे स्टेशन पर एक संघ का प्रचारक आएगा, वो आपसे मिल लेगा। मैं मणिनगर रेलवे स्टेशन पहुंचा, वो प्रचारक आया और इसके बाद मुझे गुजरात के एक मंत्री के घर पर ले गया। इसके बाद हम तीनों मोटरसाइकिल पर बैठ के लगातार सरकार विरोधी नीतियों का प्रचार प्रसार करने लगे। लगातार इंदिरा सरकार की जातियों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहे। इस दौरान मोटरसाइकिल पर बैठ के आइसक्रीम खाना, कभी चाट खाना, ऐसी तमाम बातें होती रहती थीं। 40 साल के बाद
सुब्रमण्यम स्वामी को रेलवे स्टेशन पर रिसीव करने वाला वही संघ का स्वयंसेवक इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनता है। ये किस्सा मैंने आपको सुनाया थोड़ा सा टच देने के लिए। अब चलते हैं मूल स्टोरी पर लौटते हैं। दरअसल ये नियम होता है कि जब भी कोई राज्यसभा सांसद हो या लोकसभा सांसद वो बिना अनुमति के 6 महीने से ज़्यादा विदेश में रहता है तो इस दौरान उसके संसद में उपस्थिति ना होने के कारण उसकी सदस्यता भंग कर दी जाती है। सुब्रमण्यम स्वामी को सरकार विरोधी नीतियों का प्रचार करने के लिए, इमरजेंसी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए अमेरिका भेजा गया था। वो अमेरिका में जाकर लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान जब सदस्यता भंग होने की बात आई तब उनको लगा कि मुझे भारत लौटना चाहिए। अब भारत कैसे लौटें? अगर आप सीधे न्यूयॉर्क से दिल्ली का टिकट कटा लेते हैं तो दिल्ली उतरने वाले सारे पैसेंजर्स की लिस्ट सरकार के पास होगी और उसमें सुब्रमण्यम स्वामी का नाम देखकर तुरंत सरकार के दफ्तर के अधिकारी वहां पर पहुंच जाएंगे और आपको गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने इसीलिए वीडियो की शुरुआत में बताया था कि उस स्थिति को समझिएगा जब पूरी सरकार की मशीनरी सिर्फ इसीलिए काम कर रही है कि किसी भी स्थिति में आपको गिरफ्तार किया जाए। तो ऐसी स्थिति में बचना बेहद मुश्किल होता है, समय समय पर सावधानियां रखनी पड़ती हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने लंदन से बैंकॉक का टिकट कटाया, दिल्ली का नहीं कटाया, बैंकॉक का कटाया ताकि किसी को शक ना हो। सुबह 3 बजे फ्लाइट दिल्ली पहुंची। जब दिल्ली पहुंची तो चूंकि टिकट बैंकॉक का था इसलिए उतरने वाले पैसेंजर्स की लिस्ट में सुब्रमण्यम स्वामी का नाम नहीं था। लेकिन स्वामी बताते हैं कि उस समय एयरपोर्ट्स पर इतनी हाई लेवल की चेकिंग व्यवस्था नहीं होती थी। सुबह 3 बजे सुब्रमण्यम स्वामी ऊँगते हुए उठे और जाके जो वहाँ पे गार्ड था उस गार्ड को अपना राज्यसभा का आइडेंटिटी कार्ड दिखाया। उसने तुरंत सैल्यूट किया और स्वामी के पास खाली एक बैग था तो बस वही बैग लेके वो निकल गए। जल्दी जल्दी राजदूत होटल पहुँचे और होटल पहुँचकर अपनी वाइफ रुखसाना स्वामी को फ़ोन किया। फ़ोन पर एक अंग्रेज की आवाज़ बनाई और अंग्रेज की आवाज़ में उनसे कहा कि मैं इंग्लैंड से आपकी मौसी के घर से आया हूँ और उन्होंने आपके लिए ढेर सारे तोहफे भेजे हैं, तो एक बड़ा सा बैग लेके राजदूत होटल आ जाइए। दरअसल ये कीवर्ड था जो पहले से ही सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी पत्नी को बताया हुआ था कि जब मैं कहूँगा कि एक बड़ा सा बैग लेके चली आओ तब समझ जाना कि वो बड़े से बैग की जगह पर पगड़ी, दाढ़ी, शर्ट, पैंट ऐसी तमाम सरदारों की वेशभूषा वाले साजो सामान के साथ राजदूत होटल आना है। इसके बाद रुखसाना वहां पर पहुंचती हैं। सुब्रमण्यम स्वामी वहीं पर सरदार का गेटअप लेते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि शाम को मैं टेलीविज़न बनाने वाले, रिपेयर करने वाले व्यक्ति के बनकर आऊँगा और तब तुम दरवाज़ा खोलना। शाम को 5 बजे सुब्रमण्यम स्वामी अपने ही घर पर टेलीविज़न रिपेयर करने वाला बनकर पहुंचते हैं। गेट खटकाते हैं और कहते हैं कि वो आपने टीवी रिपेयर करने के लिए कहा था ना, तो मैं आ गया हूं, बताइए क्या प्रॉब्लम है। ये कहना बाहर इसलिए ज़रूरी था क्योंकि सरकार ने स्वामी के घर के बाहर ही पुलिस कांस्टेबल की फ़ौज खड़ी की हुई थी कि स्वामी जैसे अंदर आए तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके बाद पुलिस वालों को लगा कि ये टीवी रिपेयर करने वाला है और सुब्रमण्यम स्वामी एक बार घर के अंदर घुसे तो 5 दिनों तक निकले ही नहीं। इसके बाद उन्होंने तय किया कि अब राज्यसभा जाया जाए और वहां पर जाके एक बार उपस्थिति रजिस्टर में सिग्नेचर कर दिए जाएं जिससे उनकी सदस्यता बची रहे। अगले दिन सुबह रुखसाना उन्हें अपनी फिएट कार में बैठा के संसद ले गई। समझिए कहीं भी अगर पुलिस ने आपको देखा तो आपको गिरफ्तार कर सकती हैं। हर जगह आपको पुलिस से बच के रहना है। अपनी फिएट कार में बैठा के उन्हें संसद ले गई, गेट नंबर 4 पर ड्रॉप किया और इसके बाद बगल वाली चर्च की पार्किंग में गाड़ी ले जाकर खड़ी कर दी। उसी गाड़ी के पहले से तय स्थान पर गाड़ी के अंदर ही चाबी डाल दी गई थी ताकि जब भी स्वामी बाहर आए चाबी स्टार्ट करके तुरंत गाड़ी निकल के लेके चले जाएं। स्वामी इसके बाद राज्यसभा के अंदर पहुंचते हैं, जल्दी जल्दी पहुंचते हैं ताकि कोई ज़्यादा देख ना पाए और ज़्यादा संवाद ना हो। उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करते हैं लेकिन तभी कम्युनिस्ट सांसद इंद्रजीत गुप्ता से टकरा जाते हैं। इंद्रजीत कहते हैं कि आप, वो चौंक जाते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी को तो जेल में होना चाहिए और अगर ये यहाँ है तो पुलिस कहाँ है। वो चौंकते हुए स्वामी से कहते हैं, लेकिन स्वामी को टाइमिंग का पता था। वो जानते थे कि आज राज्यसभा में मृत सांसदों के लिए शोक संदेश पढ़ा जाएगा।
वो हंसते हुए इंद्रजीत गुप्ता का हाथ पकड़ते हैं और राज्यसभा के अंदर जाते हैं। जैसे ही अंदर घुसते हैं, सभापति बादप्पा जत्ती वहां पर मृत सांसदों के लिए शोक संदेश पढ़ रहे होते हैं और उन्हें देखते ही हतप्रभ हो जाते हैं। चूंकि जिस पार्टी की तरफ से वो सांसद थे, पूरे के पूरे विपक्ष का कोई भी नेता बाहर आने को नहीं तैयार था, सड़क पर सार्वजनिक तौर से नहीं आ सकता था, और ऐसे में स्वामी राज्यसभा के अंदर पहुंच गए। कई राज्य मंत्री तो इतने डर गए कि कहीं स्वामी के हाथ में बम वम तो नहीं है कि लेकर आए हैं राज्यसभा गिराने के लिए, क्योंकि स्वामी की छवि ऐसे एग्रेसिव लीडर की थी। बहुत लोग डर के कारण मेज के नीचे छिप गए, लेकिन स्वामी खड़े हुए थे। सभापति खुद इतने हतप्रभ थे कि उन्होंने गिरफ्तार करने के आदेश के बजाय ये कह दिया कि सभी लोग दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन ले लीजिए, ताकि थोड़ा समय व्यतीत हो। लेकिन तभी स्वामी ने चिल्लाकर कहा कि सर, ये जो आप मृत सांसदों को कह रहे हैं, इन मृत सांसदों में हिंदुस्तान की जनतंत्र को भी जोड़ दीजिए। क्योंकि स्वामी का इशारा था कि जो पिछले 2 साल से इमरजेंसी के दौरान भारतीय लोकतंत्र की हत्या की गई है, तो दिवंगत आत्मा तो भारत का जनतंत्र भी है, इसलिए उसके लिए भी मौन रखा जाए। सब चुप हो गए, कोई कुछ बोला नहीं। स्वामी ने मौके को देखा और तुरंत चिल्लाते हुए कहा कि मैं सभा से वॉकआउट कर रहा हूं, और जल्दी जल्दी राज्यसभा से बाहर आए। सोचिए कि किस तरीके से राज्यसभा के अंदर एक व्यक्ति है और उसे पता है कि पूरी मशीनरी उसके खिलाफ लगी हुई है, लेकिन फिर भी कितनी तेजी से सारे घटनाक्रम हो रहे हैं। इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी सीधे पहुंचते हैं चर्च, जहां की पार्किंग में उनकी वाइफ रुखसाना ने पहले से एक गाड़ी खड़ी की हुई थी, जिसकी चाबी नीचे पड़ी हुई थी। तय स्थान से उन्होंने चाबी उठाई, तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और खुद बिरला मंदिर पहुंचते हैं। बिरला मंदिर में गाड़ी खड़ी करते हैं, वहां पर सफेद शर्ट और पैंट पहनते हैं, ड्रेस चेंज करते हैं, दाढ़ी लगाते हैं, एक गांधी टोपी सर पे लगाते हैं ताकि कोई पहचान ना पाए, और इसके बाद वो फिएट गाड़ी वहीं पर छोड़ के एक ऑटो पकड़ के रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। तब तक पुलिस उनका पीछा कर रही होती है। रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, रेलवे स्टेशन से दिल्ली से आगरा का टिकट कटाते हैं। दिल्ली से आगरा का टिकट कटाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन बीच में मथुरा पे ही उतर जाते हैं, ताकि दिल्ली से आगरा जाने वाले टिकट कटाने वाले लोगों की लिस्ट देख के जो भी पुलिस की टीम आगरा जाए तो सुब्रमण्यम उसके पहले ही मथुरा में उतर चुके हैं। मथुरा में उतरते हैं और उतरने के बाद बगल के टेलीग्राफ ऑफिस से रुखसाना के लिए एक तार भेजते हैं, जिसमें केवल 2 शब्द लिखे होते हैं, बुक पब्लिश्ड। बुक पब्लिश्ड का मतलब होता है, ये पहले से तय कोड था स्वामी और रुखसाना के बीच में कि बुक पब्लिश्ड का अर्थ है दिल्ली से सकुशल बाहर आ चुका हूँ। और इसके बाद किस तरीके से स्वामी ने सारी गतिविधियां चलाई, फिर किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से बतौर रुखसाना उनका केस जनसंघ के वकील ने नहीं दायर किया, किस तरीके से वाजपेयी और स्वामी के बीच की जो रार तकरार थी, ये तो बात की बातें हैं। मुझे लगा कि स्वामी का ये किस्सा आपको बताना चाहिए। आपने शायद ही सुब्रमण्यम स्वामी के विषय में कुछ ऐसी बातें कभी सुनी हों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे